फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि व्हाट इज मूट कोर्ट। मूट कोर्ट क्या होता है, क्योंकि मूट कोर्ट के बारे में एडवोकेट तो जानते हैं और उनको जानना भी चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ विधि के जो छात्र हैं उनको समझना चाहिए कि मूट कोर्ट क्या होता है। उनको जानना चाहिए, जानकारी इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो मूट कोर्ट तो प्रोवाइड करवाते हैं, मूट कोर्ट का फैसिलिटी अपने स्टूडेंट को देते हैं, उनको करवाते हैं। लेकिन लॉट्स ऑफ कॉलेज ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें मूट कोर्ट का कोई प्रोविजन नहीं होता, वो मूट कोर्ट नहीं कराते हैं, चाहे जो भी कारण हो, उनके पास कोई इतना साधन न हो या फिर जो भी कारण हो, जिस कारण से वो मूट कोर्ट नहीं करवा पाते हैं। तो जिन कॉलेज में मूट कोर्ट नहीं होता है, उन स्टूडेंट में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है। लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए मूट कोर्ट के बारे में। जो विधि के छात्र हैं, खासकर विधि के जो छात्र हैं, उनको पता होना बेहद ही जरूरी है मूट कोर्ट के बारे में। तो इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, मूट कोर्ट मूल रूप से एक वास्तविक कोर्ट का रूप ही होता है जिसमें न्यायिक कार्यवाही और परीक्षण होता है, इसीलिए इसे मॉक कोर्ट भी कहा जाता है। मूट कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट में कार्यवाहियां होती है, उसी तरीके से मूट कोर्ट में भी कार्यवाहियां होती है। एक मूट कोर्ट का प्रारूप तैयार किया जाता है। जो भी स्टूडेंट रहता है, उस स्टूडेंट के बीच दो भाग में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। एक को एक पार्टी बनाया जाता है, दूसरे को दूसरे पार्टी बनाया जाता है, और एक स्टूडेंट में से ही कोई जज बनता है या फिर कोई फैकल्टी ही जज की भूमिका वहां पे निभाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक मैटर दे दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि कोई सिविल का मैटर दे दिए। अब सिविल मैटर में दो पार्टी, एक प्लेंटिव, एक हो गया डिफेंडेंट, एक वादी, एक प्रतिवादी। अब वादी केस अपना फाइल करेंगे, तो वो केस किस तरीके से वाद को तैयार करेंगे, प्लेंट को तैयार करेंगे, इस चीजों को भी सिखाया जाता है। फिर बाद वो फाइल करते हैं। फिर प्रतिवादी जो होता है, अपोजिट काउंसिल जो होता है, उनका क्या रोल होता है, तो वो प्रतिवाद इसके अगेंस्ट में फाइल करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार किया जाता है, कितने दिनों में फाइल किया जाता है, ये चीज वहां पे सिखाया जाता है। जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होता है, फिर उसके बाद वादी का क्या रोल होता है, रेप्लिकेशन वो फाइल करते हैं, या कभी कभार रेप्लिकेशन नहीं फाइल करते हैं, सीधा चार्ज हो जाता है, चार्ज इशू हो जाता है। उसके बाद जो है रेप्लिकेशन यदि फाइल करना चाहते हैं वो फाइल कर दिए, नहीं तो चार्ज हो गया। चार्ज पे जो भी इश्यूज होते हैं उन पे आर्ग्यूमेंट होता है। वो आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर अगला प्रोसीजर एविडेंस पे जाता है। एविडेंस होने के बाद दोनों का एविडेंस होता है। एविडेंस के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट। फिर जो है, जो भी पार्टी केस जीता उनके फेवर में डिक्री हुआ। तो ऐसे ही जो भी, मतलब कहने का मतलब है, जो भी कोर्ट में प्रोसीजर है, वो सारे कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है वो कोर्ट वहां पे बताया जाता है मूट कोर्ट के माध्यम से। एक तरीके से मूट कोर्ट, आप लोग ये समझिए कि मूट कोर्ट जो है, एक लॉ के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझाना ही मूट कोर्ट कहलाता है। कोर्ट में जिस तरीके से काम किया जाता है उसको समझाना ही मूट कोर्ट कहलाता है। विधि के जो छात्र हैं वो इंटर्नशिप तो करते ही हैं, लेकिन इंटर्नशिप के साथ साथ यदि मूट कोर्ट होता है तो उसमें वो और ही परिपक्व हो जाते हैं। उनका जो है झिझक खत्म हो जाता है। मूट कोर्ट एक रूप से झिझक भी खत्म करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इन पहलुओं को सिखाना तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो विधि के छात्र हैं, जब वो लॉ करके एनरोल होके और अदालत में आते हैं तो उनके पास नॉलेज तो बहुत रहता है, लेकिन वो क्या होता है, उनके पास हेजिटेशन बहुत होता है। वो जज साहब के सामने ठीक से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इसी सब झिझक को खत्म करने के लिए, हेजिटेशन को खत्म करने के लिए भी मूट कोर्ट किया जाता है कि विद्यार्थी जो है इससे अपने आप को परिपक्व बना ले, अब ये सब सारे चीज सीख ले। तो कहने का मतलब है कि केस के अंदर किस किस पहलुओं को ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी स्टेज आते हैं केस में, उन सभी स्टेजों को बताने के साथ साथ उनके विद्यार्थी के हेजिटेशन को दूर करने के साथ साथ सारी पहलुओं को सिखाया जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है फ्रेंड्स की आखिर स्टूडेंट जो है, इनके साथ साथ और भी क्या चीज सीखने को मिलता है स्टूडेंट को मूट कोर्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मूट कोर्ट के माध्यम से और भी चीजें ये सीखने को मिलता है कि मूट कोर्ट में ये भी सिखा दिया जाता है कि प्लेंटिफ को कौन से साइड खड़ा होनी चाहिए, डिफेंडेंट को किस साइड खड़ा होनी चाहिए, जज साहब के सामने कैसे बात करना चाहिए, अदालत की कार्यवाही किस रूप से होती है, अब अदालत में आर्ग्यूमेंट या जिर्रा कैसे करना चाहिए, अपने केस के फेवर में कौन कौन से तथ्य को देखना चाहिए, जजमेंट कैसे, लॉ केस लॉ जो है उनका स्टडी करके आना चाहिए,
ये सारे तथ्यों पे, यानी कहने का मतलब है मोटे तौर से कि केस में जो भी चीजें होती है, जब हम एक केस फाइल करते हैं, जब हम एडवोकेट बन के आते हैं, एडवोकेट बनने के बाद इनरोल होते हैं, लॉ की डिग्री लेने के बाद, इनरोलमेंट लेने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद जब हम कोर्ट्स में कोई फ्रेश केस फाइल करते हैं, तो फ्रेश केस फाइल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, फिर कोर्ट में जब केस फाइल हो जाता है उसके बाद किन किन स्टेज को आपको देखना पड़ता है, कब फाइनल आर्गुमेंट होता है, उनमें क्या डिसीजन होता है, किस तरीके से होता है, मतलब सारे पहलुओं को पहले ही मूट कोर्ट के माध्यम से स्टूडेंट को तैयार कर दिया जाता है। तो आई होप कि अब मूट कोर्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। फिर भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा।